हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोस 2020 की सीरीज में ये हमारा 23rd लेक्चर है, जहां पे मैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करूंगा और ये डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव वे में की जाएगी। सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी। सुपर ईयर 2020 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2010 में बायोडाइवर्सिटी के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स सेट किए गए थे, ठीक है, जिसको अचीव करना था 2020 में। ये 2020 चल रहा है, यानी 10 साल का टर्म खत्म हो गया है, इसलिए ये 2020 को सुपर ईयर कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब ये प्लान में 20 टारगेट्स दिए थे, ये टारगेट्स को हम कह रहे हैं 20 ग्लोबल आईसी टारगेट्स। अब ये आईसी टारगेट्स क्या हैं, ये समझने के लिए आपको समझना होगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो सीबीडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एनवायरनमेंट सीबीडी के बिना ऐसा होगा जैसा बॉडी होगी और बैकबोन नहीं होगा बॉडी का। सीबीडी एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसको साइन किया गया था 1992 में। इसको हम रियो समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 चीजों के बारे में बात किया गया था। पहले नंबर पे क्लाइमेट चेंज, दूसरे नंबर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरे नंबर पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, इसमें क्या बना था? इसमें बना था UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वी हैड समथिंग नोन एज एजेंडा 21। बायोडाइवर्सिटी के लिए वी हैव कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोलॉजिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो फोर्स में आई थी 29 दिसंबर 1993 में। सिग्नेचर हुई थी 1992 में और फोर्स में आई थी 1993 में 29 दिसंबर को। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो क्या है? पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जाती है। पहले ईयर में हो गया तो ये होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट, सेकेंड ईयर में हुआ तो सेकेंड, थर्ड ईयर में हुआ तो थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सिमिलरली ये क्यों हो रहा था? आईसी टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अभी हमने पढ़ा था आईसी टारगेट्स क्या है, ठीक है। आईसी टारगेट्स कहां से निकल के आए? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो ऑब्जेक्टिव है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत, वो अचीव करने के लिए। सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो हमारा। इसमें भी कॉप्स होते हैं। तीसरा, द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। ये क्या है? इसको हम नगोया प्रोटोकॉल भी कहते हैं। नगोया प्रोटोकॉल, एक्चुअली नगोया जो है वो एक शहर है जापान का, इसके ही नाम पे नगोया प्रोटोकॉल बना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। लीगली बाइंडिंग यानी वो कंट्रीज जो इस कन्वेंशन को साइन करेगी, इन पर ये कंपलसरी हो जाता है कि इसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करें। अभी फिलहाल के लिए यहां पे 196 पार्टीज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को साइन की है, जिनमें इंडिया भी एक मेंबर है। इसके सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स की हम बाद में बात करते हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट की तरफ मुड़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011-20 क्या है वो देखते हैं हम। एसपीबी 2011-20 को एडॉप्ट किया गया था सीबीडी के द्वारा। कब एडॉप्ट किया था ये? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10th मीटिंग में। 10th मीटिंग कहां हुई थी? नगोया शहर में, जो कि जापान में है। यहां पे प्रपोज ये किया गया था कि ये 10th कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये होना चाहिए कि बड़े लेवल पर इंस्पायर कर सके सारे लोगों को, अवेयरनेस दिला सकें बायोडाइवर्सिटी के लिए, सो दैट दे कैन सपोर्ट इन फ्यूचर कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10 साल के लिए यही काम करना था। यहां पे बहुत सारे कंट्रीज और स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट किए थे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कॉम्प्राइज की गई है विजन के साथ, मिशन के साथ, टारगेट्स के साथ, गोल्स के साथ। इनफैक्ट विजन क्या होता है? विजन लॉन्ग टर्म में अगर कुछ गोल से हमारे अचीव करने के, उसको विजन कहते हैं। शॉर्ट टर्म में जो होता है उसको मिशन कहते हैं। और ये सारे
टारगेट्स के बिना अधूरे होते हैं, और यहाँ पे हमारे लिए 20 टारगेट्स फिक्स्ड किए गए थे, और ये टारगेट्स को ब्रॉडली 5 गोल्स में क्लासिफाइड किया गया है। जैसा कि अगर हमारे पास 5 गोल्स है, गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4, गोल 5, हर इसमें 4-4 टारगेट्स दिए गए हैं। अब ये नंबर कम या ज्यादा भी हो सकता है। 4 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 20। इंडिया के एफर्ट्स क्या थे एसपीबी अचीव करने के लिए? देखिए, इंडिया तो ये तो 2010 में सोच रहे थे, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया 1999 में ही अपने प्लान सेटअप कर लिया था ऑलरेडी। इंडिया प्रिपेयर्ड इट्स फर्स्ट नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी एंड मैक्रो लेवल एक्शन स्ट्रेटेजी ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद में 1999 के बाद में 2006 में नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाता है इंडिया। 2008 में क्या हुआ था, 2008 में ये दोनों को रिवाइज कर दिए थे। 1999 2006 वाले प्लान को रिवाइज कर दिए थे, और ये रिवाइज करके इसमें इंटीग्रेट कर दिए थे। एसपीबी 2011-20 के प्लान में इंटीग्रेट कर दिए थे। नेशनल रिपोर्ट 6 की अगर मैं बात करूं तो उसके अनुसार इंडिया जो है 9 आउट ऑफ 12 टारगेट्स अचीव किया है। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी के अंतर्गत भी कोई टारगेट्स थे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जिसको कहते हैं हम, इसमें 12 टारगेट्स थे। इंडिया ने 9 ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। इनफैक्ट एक एक्सीड भी किया है। इंडिया जो एक्सीड किया है टारगेट वो है एनबीटी 6, और इसके अलावा इंडिया अपने एफर्ट्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स एनबीटी 4, एनबीटी 12 एट इनसफिशिएंट रेट। इसके लिए इंडिया के एफर्ट्स क्या थे? नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसको ऑपरेशनलाइज किया था इंडिया ने। ये पब्लिश होने के बाद में ये मालूम चला कि फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस की रिपोर्ट ये थी कि देखिए, नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत इंडिया ने 997 IRCCs पब्लिश किए हैं, जो कि हाईएस्ट है पूरे पार्टीज में। जितने 196 पार्टीज है, सबसे ज्यादा अचीव इंडिया ने किया है। इनफैक्ट इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के लिए एक्सटेंसिव लेवल पर पॉलिसी और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क सेटअप किया था, जो कि मेजर पॉलिसीज और मेजर एक्ट्स है। मेजर पॉलिसीज क्या है? 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक मेजर पॉलिसी में आती है। 2006 की नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज 2017, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016। मेजर एक्ट्स में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एटसेट्रा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, देखिए अराउंड 2 लाख बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी सेटअप किए गए थे लोकल लेवल पर 2019 में। 7,567 पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड से। इसके रिलेटेड न्यूज भी देता हूं मैं आपको। इन अ वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किए थे 5 की इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं हम। ये 5 की इनिशिएटिव क्या है? बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें होगा ये, पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंगेज करेंगे टुवर्ड्स सपोर्ट टुवर्ड्स प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सेकेंड, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसको लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा विद द हेल्प ऑफ यूएनईपी टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस रिलेटेड टू इलीगल ट्रैफिकिंग। हो रहा ये था एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने के करीब है, ये स्पीशीज को इलीगल ट्रेड कर रहे थे, ये स्पीशीज का इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहे थे। तो इसके अवेयरनेस के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यूएनईपी ने ये अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया था। थर्ड, ए वेबिनार सीरीज चलाई गई थी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को बताने के लिए। WWF ने
अपना मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लॉन्च किया था, और इसमें होगा ये यंगर जनरेशन जितने भी है वो बायोडाइवर्सिटी के सपोर्ट के लिए काम करेगी। फिफ्थ एंड लास्ट, एन अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया था जो सपोर्ट किया गया था वाइल्ड लाइफ WWF के द्वारा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैंने अभी समझा दिया था आपको। अब इसके सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट समझते हैं। एक होगा नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, सेकेंड होगा कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, थर्ड होगा नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल। तीन के तीन इंडिया ने साइन किए हैं, तीन के तीन इंडिया ने साइन भी किए हैं, रेटिफाइड भी किए हैं। देखिए नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ये क्या है। देखिए जितने भी बेनिफिट्स आएंगे जेनेटिक रिसोर्सेस यूज करने के बाद में, वो इक्वल ढंग में, फेयर ढंग में शेयर किया जाएगा मेंबर पार्टीज के द्वारा। कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी ये इंश्योर करेगी सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो कि रिजल्ट होंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के यूज करने के बाद में। थर्ड, नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। इसका एम ये होगा कि कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें इंटरनेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर समझाए जाएंगे और फील्ड में लायबिलिटी और रिड्रेस कैसा ला सकेंगे LMOs के लिए वो भी समझाया जाएगा। आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स ये क्या है। देखिए पहले नंबर पे है पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को समझाया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके बायोडाइवर्सिटी के लिए। सेकंड लेवल पे बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है ये समझाया जा सके। तीसरे लेवल पे किस तरह से रिमूव कर सकते हैं हम परवर्स इंसेंटिव्स, सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे सस्टेनेबल फिशरीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेवन नंबर पे, पोल्यूशन एट नंबर पे, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज नाइन नंबर पे, क्लाइमेट चेंज और ओशन एसिडिफिकेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज, स्पीशीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम बेस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, नगोया ABS प्रोटोकॉल, NBSAP रिवीजन, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, नॉलेज ट्रांसफर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन 20th नंबर पे। ये 20 टारगेट्स हैं और इसी वजह से ये टारगेट्स बेहतर ढंग में हमने अचीव करने की कोशिश की है, इसीलिए हम सुपर ईयर कह रहे हैं 2020 को टुवर्ड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।